बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट चल रहा है जिसकी एप्लीकेशन आपको सबको मालूम है। जितने भी बिज़नेस के रेलेवेंट सब्जेक्ट्स होते हैं स्टैटिस्टिक की एप्लीकेशन होती है और फर्दर जितनी भी इंटर लेवल से ऑनवर्ड जितनी क्लासेस होती हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च में स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा जो कोर्स चल रहा है आज हम इस लेसन में मीडियन को मज़ीद कुछ न्यूमेरिकल से, लास्ट टाइम हमने थ्योरी पे भी बात की, हमने क्वार्टाइल पे बात की, हमने क्विंटाइल्स पे बात की, हमने ऑक्टाइल्स पे बात की, हमने डेसाइल्स पे बात की, परसेंटाइल्स पे बात की और उनका स्पेसिफिक नंबर को मालूम करना हो तो उससे भी हमने जो थ्योरी में चीज़ों को देखा। अब हमने उनकी एप्लीकेशन न्यूमेरिकली करनी है। तो सबसे पहले अब सादा से क्वेश्चन से मूव करते हैं और हमारे मज़ीद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक दो लेसन बनेंगे और इसके बाद आप लोगों का टेस्ट भी होगा। तो हमारे पास है एक सिंपल सीरीज़ है, डिस्क्रीट है, फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 17, 19, 21, 13, 16, 18, 24, 22, 20। अब यहाँ पे आपने डाटा को बड़ी ध्यान से देखना होता है कि हमारे पास जो डिजिट्स आ रहे हैं वो किस सीरीज़ में आ रहे हैं। अब देखें 17 छोटा है, 19 बड़ा है, 21 उससे भी बड़ा है, लेकिन 13 छोटा आ गया, फिर 16 है उससे 21 से छोटा है, 18 जो है वो अगेन 21 से छोटा है, 24 जो है सबसे सीरीज़ में बड़ा है यहाँ पे जितनी भी हमारे पास सीरीज़ मौजूद है, और 22 जो है वो 24 से छोटा है और 20 उससे छोटा है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो डाटा गिवन है ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने मीडियन की बात करते हैं तो सबसे पहले डाटा को तरतीब देने की बात होती है। तो अरेंजिंग द टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या है? असेंड करना, जैसे आप पुल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप अपनी सतह ज़मीन से ऊपर चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने की तरतीब, असेंड करना, चढ़ाई की तरफ जाना। इसी तरीके से हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स। अगर हम 100, 99, 98 इस तरतीब से लिखें तो वो हो जाती है डिसेंडिंग। तो हमने सबसे पहले हमारे पास जो सीक्वेंस है, सबसे छोटा डिजिट हमने लिखा 13, उससे बड़ा जो था 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24। अब हमारे पास ये तरतीब में आ गया और ये कौन सी तरतीब है? असेंडिंग ऑर्डर में। टोटल नंबर हमारे पास कितने, इनको अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास टोटल n क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 9, या जिसको हम n इजकल टू 9 कह सकते हैं। नाउ हमारे पास 9 जो है ये क्या है? ऑड है या इवन है? तो ये ऑड है। तो ऑड का हमने फार्मूला देखा था n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n कितने हमारे पास? 9 + 1 कर लेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास फिफ्थ टर्म जो है वो मीडियन आ गई। हमने तरतीब में पहले दिया हुआ तो हम तरतीब में देख लेते हैं 1 2 3 4 5। ये फिफ्थ नंबर पे हमारे पास 19 आ गया, तो मीडियन कौन सा हमारा? फिफ्थ टर्म जो है वो हमारा मीडियन है। अब अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा की शेप हमारे पास मुख्तलिफ हो गई है। 10x हमारे पास वेरिएबल है, 10 एक नंबर है, यानी कि कोई भी आप इसमें अज्यूम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 4। अगर हमने समझना है कि एक क्लास है उसमें 10 नंबर स्टूडेंट्स लेने वाले कितने हैं? 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट में 10 मार्क्स लिए। 20 मार्क्स लेने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, 30 मार्क्स लेने वाले 21 स्टूडेंट्स हैं, 40 मार्क्स लेने वाले 34 स्टूडेंट्स हैं, 50 मार्क्स लेने वाले 25 स्टूडेंट्स हैं और 60 मार्क्स लेने वाले 12 स्टूडेंट्स हैं और 70 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। हमने ये अज्यूम कर लिया कि हाँ ये हमारे पास क्या है? एक डाटा को सॉर्ट है, यानी कि वो एक स्पेसिफिक वेरिएबल है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहा है वो हमने f से शो कर दिया। अब हमारे पास क्या है? वेरिएबल है प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी है। हमने क्या करना है? x को लिख लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और फ्रीक्वेंसी उनकी नंबर हमने लिख ली 4, 7, 21, 34, 25, 12, 3 और n हमारे पास टोटल आ गया 106, यानी कि उस क्लास में 106 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुख्तलिफ नंबर, तो हमने सीक्वेंस में देख लिया। तो CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद होता है? आपने ये 3 कॉलम बना लिए, x वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी f है। अब हमारे पास पहले कॉलम में या पहली रो में सिंपल एक 4 था, उसको हमने लिख लिया। अब दूसरे में चले जाएंगे तो हमारे पास दोनों ऐड हो जाएंगे, ऊपर वाला भी जितने भी होंगे और इस वाला भी, यानी कि 4 + 7 = 11। 11 हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट में 11 को नीचे लेके आ जाएंगे और इस क्लास में या इस जो रो में हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी उसको ऐड कर लेंगे जो कि 21 है, तो हमारे पास टोटल आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 32। अब 32 को यहाँ पे नीचे ले आएंगे और इस क्लास में हमारे पास 34 फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को ऐड कर लिया। 66 है, 66 को नीचे ले आएँ और यहाँ पे 25 है, इसमें 25 ऐड कर लें, 91 आएगा, 91 को नीचे लेके आ जाएँ और इसमें ऐड कर लें 12, 12
और 91 इज इक्वल टू 103 और 103 को नीचे लेके आ जाएंगे और इस रो में हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी है, इसको ऐड कर लेंगे और इस तरीके से हमारे पास 106 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हमने नाउ एम मीडियन पॉइंट हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। साइज़ ऑफ n+1 इज इक्वल टू 2 टर्म, तो हमने साइज़ कितना है हमारे पास n कितना है 106 प्लस 1 फार्मूला का और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमने टर्म मालूम करनी। तो साइज़ जो है साइज़ ऑफ दी 53.5 टर्म आ जाएगा। 10 हमने अगर उसकी तरतीब हम मालूम करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 40, यानी कि 53rd.5 टर्म कहाँ पे लाई करती है। देखें 91 बड़ा है 53 से, 66 भी बड़ा है, लेकिन 32 छोटा हो गया। अब 32 चूँकि छोटा है तो छोटे से हमने बड़े की तरफ 53 है हमारे पास ना, 53 से हमारे पास बड़ा कौन है 66, लेकिन 32 छोटा है। छोटे से आपने उसको लिंक नहीं करना, लेकिन उससे जो बड़ा होगा तो 66 हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इसमें हमने वेरिएबल देखना है, तो कौन सा वेरिएबल आ रहा है 40, तो 40 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चल के अगर एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कि कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। अनइक्वल क्लास इंटरवल है हमारे पास, क्लास इंटरवल है 4 से लेके 8 तक और इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। 8 से लेके 20 तक जिनके मार्क्स से 12 हैं, 20 से लेके 28 तक जो लोग थे उनके 42 नंबर हैं और 28 से लेके 40 तक 56 हैं और 40 से लेके 60 तक और 60 से लेके 72 तक। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। 4 से लेके 8 तक जाएं तो 4 का गैप है, 8 से 20 तक जाएं तो 12 का गैप है, 20 से लेके 28 तक जाएं तो 8 का गैप है, तो इक्वल नहीं है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास मुख्तलिफ है। अब हमने क्या करना है, एक्स लिख लिया, 4 to 8 7 हैं, 8 to 20 12 हैं, 20 to 28 42 हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम ये कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। 28 से लेके 40 तक 56 हैं, 40 से लेके 60 तक जो रेंज में आते हैं 39 लोग हैं, 60 से लेके 72 तक हैं वो जो 22 उनकी रेंज है। तो CF अगर हम करें क्लास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो 7 नॉर्मल आ जाएगा, 7 में और 12 जो है 12 में 7 ऐड कर लेंगे 19 और 42 में 19 ऐड कर लेंगे 61, 56 में 61 ऐड कर लेंगे 117 और 117 में 39 ऐड कर लेंगे 156, 156 में 22 ऐड कर लेंगे 178। सो हमारे पास n क्या आ जाएगा 178। n1 इज इक्वल टू 178 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 82 है, 89 आ गया। क्लास फ्रीक्वेंसी जो हम मालूम करते हैं ये आ रही है 61 आप देखें यहाँ पे है, ठीक है। तो क्लास फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 61, क्योंकि 89 आप देखें तो यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है 89 117 से बड़ा है, तो इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास 117 हमने चूँकि एक सेलेक्ट कर लिया, चूँकि ये हमारे पास नंबर ऐसा है जो 89 से बड़ा है, लेकिन अगर 61 को लेंगे तो 89 से छोटा है। तो हमने इसमें देखा कि हमारे पास इससे ऊपर वाली CF क्या है क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 61 हमने ले ली। हमारे पास टारगेटेड कौन सी रो है ये वाली 117 वाली, और इसकी 117 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 56, तो 56 भी यहाँ पे लिख लिया। और इसकी लोअर लिमिट कौन सी है जो हमने क्लास सेलेक्ट की हुई 28, तो ये 28 हमारे पास आ जाएगा। और इन 28 का और इसका दोनों का गैप कितना है 12 का है। तो हमने अब फार्मूला लगाया मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n1 माइनस क्लास फ्रीक्वेंसी या ऊपर वाली उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है हमारे पास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय जो क्लास इंटरवल है गैप है। तो हमने देखा 28 हमारे पास यहाँ पे लोअर लिमिट है जो हमारे पास ये वाली रो है, और 89 हमारे पास आ गया था n1, तो ये फार्मूले का 89 माइनस इसका जो ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 61 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया 56 जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इस वाली, यानी कि 56 वाली ये जो हमने रो सेलेक्ट की हुई इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी थी 56 मल्टीप्लाई जो गैप है दोनों के दरमियान में 28 से लेके 40 तक, 40 में से 28 माइनस करें तो हमारे पास 12 आता है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 34, तो इसमें हमारा मीडियन क्या है 34। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फर्दर मूव करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।